नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पारा सर आपका नियति क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स। जितने भी तरह के हमारे एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं कोण से संबंधित, आज हम क्या है उन सभी सवालों को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए दोस्तों, कोण। कोण या एंगल। दोस्तों, कोण को जानने से पहले, पहचानने से पहले कोण बनता कैसे है वो जानना बेहद जरूरी है। कोण बनने की जो सबसे छोटी इकाई है दोस्तों, वो क्या है? पॉइंट है, बिंदु है। पहला स्टेप डालिए पॉइंट। इसी को हम क्या है? बिंदु बोलते हैं। अब बिंदु क्या होता है भाइयों? बिंदु जीरो त्रिज्या का क्या है? एक वृत्त है। इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये भी हमारा बिंदु है। थोड़ा सा इसको डार्क करें, ये भी हमारा बिंदु है, ये भी हमारा बिंदु है। बिंदु क्या है? न्यूनतम रेडियस का, न्यूनतम त्रिज्या का, या मैं कह सकता हूँ जीरो त्रिज्या का हमारा क्या है? एक वृत्त होता है और इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों क्या? एंगल बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है? पॉइंट है खुद। दूसरा क्या है? असंख्य संरेखीय पॉइंट मिलके किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? एक रेखा का निर्माण करते हैं। दूसरा स्टेप डालिए लाइन, या मैं इसे रेखा बोलूंगा। लाइन क्या होती है दोस्तों? देखो, अब इसमें क्या है? असंख्य बिंदु हैं। असंख्य बिंदुओं से मिलके क्या है? एक रेखा का निर्माण हुआ है। और बिंदु कौन से हैं दोस्तों? संरेखीय बिंदु हैं। असंख्य संरेखीय बिंदुओं से मिलके क्या है? एक रेखा का निर्माण होता है। और रेखा क्या है? दोनों दिशाओं में, इस दिशा में भी आगे ट्रेवल करती है, इस दिशा में भी आगे ट्रेवल करती है। रेखा की लंबाई अनिश्चित है, या मैं बोल सकता हूँ इनफाइनाइट है, ये अनंत दूरी तक जाती है। असंख्य संरेखीय बिंदु हैं इसमें। कौन से बिंदु हैं दोस्तों? संरेखीय। संरेखीय बिंदु किसे कहा जाता है? जो एक रेखा में हो। मैंने इस तरह से बिंदु लिखे जिनसे मैं क्या है? एक रेखा गुजार सकता हूं। तो ये सारे के सारे बिंदु हमारे क्या है दोस्तों? संरेखीय हैं। अगर मैं यहाँ पर एक बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, तो ये क्या है दोस्तों? मेरा असंरेखीय बिंदु हो जाता है, एक रेखा में नहीं है। तो रेखा बनाने के लिए असंख्य संरेखीय बिंदुओं का क्या है दोस्तों? होना बेहद जरूरी है। असंख्य संरेखीय बिंदु क्या है? एक रेखा का निर्माण करते हैं। और रेखा हमारी क्या है? दोनों दिशाओं में ट्रेवल करती है। तीसरा पॉइंट डालिए दोस्तों। तीसरा क्या है? रेज या किरण। किरण क्या है दोस्तों? रेखा का ये एक छोटा सा पार्ट है। यहाँ पे क्या रहता है? स्टार्टिंग पॉइंट हमारा फिक्स रहता है, और ये केवल क्या है? एक दिशा में ट्रेवल करती है। इसमें भी असंरेखीय बिंदु हैं, अनंत हैं। और ये क्या है? केवल एक दिशा में ट्रेवल करेगी, एक दिशा में यात्रा करती है। जिस तरह से हम टॉर्च की रोशनी मारते हैं, वो क्या है? किरण ही होती है दोस्तों। चौथी चीज क्या है? रेखाखंड। रेखाखंड, या मैं लाइन सेगमेंट बोलता हूं इसको, लाइन सेगमेंट। अभी तक आपने दोस्तों रेखा पढ़ा या फिर आपने किरण पढ़ा, यहाँ पे क्या है? इनकी लेंथ डिफाइन नहीं है। ये अनंत दूरी तक ट्रेवल कर सकती हैं। लाइन सेगमेंट यानी मैं बोलूँगा मेरी कोई रेखा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक खत्म हो रही है, ए से बी, और ये क्या है? एक निश्चित दूरी तय करती है। 5 मीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो, इसकी क्या है? एक नियमित निश्चित लंबाई होती है। तो दोस्तों, ये 4 पॉइंट आप समझ चुके होंगे। पॉइंट क्या होता है? रेखा क्या रहती है? रेखा दोनों दिशाओं में ट्रेवल करती है। असंख्य असंरेखीय बिंदुओं से मिलकर इसका निर्माण होता है। किरण क्या होती है? एक दिशा में यात्रा करती है। इसका एक पॉइंट क्या है? फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। और लाइन सेगमेंट क्या है? इसकी केवल एक क्या है? निश्चित दूरी होती है, या निश्चित लंबाई होती है, मैं ये बोल सकता हूँ। अब दोस्तों आप ये देखिए, कोण का निर्माण होता कैसे है? कोण का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? ये हमारी रेज है। एक किरण ये गई, एक किरण ये गई, और इन दोनों का क्या है दोस्तों? शुरुआती पॉइंट अगर ये है, तो यहाँ पे क्या है? एक कोण का निर्माण हुआ है। मेरे पास दो किरणें हैं, एक किरण ए बी है, एक किरण ए सी है, और दोनों क्या है दोस्तों? ए पे मिलती हैं। तो ये क्या है? मेरा ये कोण हुआ, और इस तरह से हमारे कोण का निर्माण होता है।
अब ये तो क्या है, बेसिक पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की कोई विशेष संभावना नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से आता है, आपको एंगल से निकालने का दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अब डालिए आप दोस्तों कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार, यहां से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कोणों के प्रकार। अब कोणों को दोस्तों कई तरह से हम क्या है कैटेगराइज करते हैं। पहला क्या है, मैंने लिखा है माप के आधार पर। जो कोण का माप है उसके आधार पर दोस्तों क्या है, कौन कौन से कोण होते हैं। पहला कोण कौन सा है दोस्तों, न्यून कोण। माप के आधार पर न्यून कोण सबसे पहला कोण है। न्यून कोण हम किसे कहेंगे, जिस कोण का मान क्या है दोस्तों, यदि हमारा थीटा क्या है लेस देन 90 डिग्री है, तो ये क्या है मेरा न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है भाइयों, अगला पढ़ते हैं समकोण। समकोण क्या होता है दोस्तों, यदि आपका जो एंगल है वो खुद 90 डिग्री है, तो ये क्या है मेरा समकोण कहलाएगा। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है दोस्तों, थीटा जब आपका क्या है ग्रेटर देन 90 हो, या फिर थीटा हमारा लेस देन 180 हो। थीटा की रेंज क्या है दोस्तों, 90 से क्या होगा, 180 से क्या होगा बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा, और 90 से क्या है दोस्तों बड़ा होगा। ये क्या है हमारा अधिक कोण कहलाता है दोस्तों। अधिक कोण के लिए क्या है आपका थीटा 90 और 180 के बीच में होता है। अब आ जाता है दोस्तों सीधा कोण, स्ट्रेट एंगल जिसे बोला जाता है। सीधा कोण क्या होता है, थीटा बराबर 180 डिग्री दोस्तों, जहां भी हो वो क्या है हमारा सीधा कोण है। वृहत कोण क्या होता है दोस्तों, वृहत कोण होता है जब थीटा हमारा क्या है ग्रेटर देन 180 डिग्री हो। और पूर्ण कोण होता है भाइयों, एक बार लिख लीजिए आप, दोबारा से समझाएंगे। पूर्ण कोण क्या होता है, जब थीटा हमारा क्या है 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इतने जो कैटेगराइज किए हैं हमने, ये किसके आधार पे किए हैं, कोण की माप के आधार पे दोस्तों क्या है इतने तरह के कोण बनते हैं। पहला कोण कौन सा है आपका, न्यून कोण है। न्यून कोण में थीटा हमेशा क्या है 90 डिग्री से छोटा होगा। दूसरा समकोण है, यहाँ पे थीटा आपका 90 डिग्री होगा। अधिक कोण है, अधिक कोण में क्या है दोस्तों 90 से बड़ा होगा, और 180 से क्या है दोस्तों थीटा छोटा होगा। ठीक है, सीधा कोण में क्या है, स्ट्रेट एंगल जिसको बोला जाता है, थीटा हमारा क्या है 180 डिग्री के बराबर होगा। वृहत कोण में क्या होता है आपका, थीटा आपका 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। और पूर्ण एंगल या कंप्लीट एंगल किसे बोला जाता है, जब थीटा आपका दोस्तों क्या है 360 डिग्री होगा। ये लिख लिया आपने दोस्तों। अब आप ये देखिए, इनका डायग्राम बनाते हैं हम। थीटा जब लेस देन 90 होता है किस तरह से आएगा, जब भी आपका कोण इस तरह से है, ये क्या है आपका न्यून कोण हो गया दोस्तों, न्यून कोण। समकोण कैसे होता है, जब आपका ये इस तरह से हो, यही 90 डिग्री है, ये समकोण है। अधिक कोण कैसे होता है दोस्तों, जब ये हो 180 से छोटा और 90 से बड़ा, ये क्या है आपका अधिक कोण है। सीधा कोण क्या है दोस्तों, ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ पे क्या है ये सीधा है, यानी ये कितने का है 180 डिग्री का है। ये क्या है आपका सीधा कोण है। ये क्या है दोस्तों आपका 180 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 180 है, यानी ये कौन सा कोण है आपका वृहत कोण है। और दोस्तों कोई रेखा यहाँ से चालू होकर अगर यहीं पे खत्म हो जाए, तो ये पूरा एंगल कितने का है, थीटा आपका 360 का है। ये क्या है आपका पूर्ण कोण है या कंप्लीट एंगल है। ये हमने कैटेगराइज किया है दोस्तों किसके आधार पर, माप के आधार पर। अब दूसरा पॉइंट डालिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट डालिए। माप के आधार पर हम कर चुके हैं, दूसरा क्या है, युग्म बनते हैं, रैखिक युग्म दोस्तों, रैखिक युग्म कोण। यहां से दोस्तों कौन कौन से कोण बनते हैं वो देखेंगे हम।
पहला क्या है? पहला है दोस्तों आपका आसन्न कोण, आसन्न कोण। दूसरा है रैखिक युग्म कोण, तीसरा है पूरक कोण, चौथा है आपका संपूरक कोण, संपूरक कोण। आसन्न कोण दोस्तों क्या होता है? आप ये देखिए, आसन्न कोण क्या होता है? कोई एंगल है आपका, ये आपका ए, ओ, बी और ये सी। आसन्न कोण हम किसे कहेंगे दोस्तों? आसन्न कोण हम किसे कहेंगे? उसकी क्या है, पहली कंडीशन क्या है? एक भुजा उभयनिष्ठ होगी, एक भुजा क्या होगी दोस्तों? उभयनिष्ठ होगी। ये भुजा हमारी क्या है? ओसी क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है भाई। और जो दोनों कोण होंगे, दोनों कोण किधर होंगे? उभयनिष्ठ भुजा के, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ होंगे दोस्तों। ये उभयनिष्ठ भुजा है तो एक कोण ये, एक कोण ये। मैंने लिखा ये एक्स है, ये वाई है। तो यहाँ पे दोस्तों एक्स और वाई हमारे क्या हैं? आसन्न कोण है, आसन्न कोण है। समझ में आई दोस्तों? क्या है? पहली कंडीशन क्या है आपकी? एक उभयनिष्ठ भुजा होगी। दूसरा क्या है? जो कोणों का निर्माण होगा वो क्या है? उस उभयनिष्ठ भुजा के क्या है? दोनों तरफ होगा। ठीक है दोस्तों। तीसरा इसमें एक चीज और है जो मैं भूल गया, वो क्या है? इनका एक कॉमन शीर्ष भी होगा दोस्तों, उभयनिष्ठ शीर्ष भी होगा, उभयनिष्ठ शीर्ष। उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है दोस्तों? ओ है। ठीक है। ये तीन क्राइटेरिया हैं किसी भी कोण को आसन्न कोण कहने के लिए। अब इसी आसन्न कोण का दोस्तों क्या है? एक टाइप ये है रैखिक युग्म कोण। क्या होता है? कोई दोस्तों हमारी क्या है, एक सीधी भुजा है, इसको, इस लाइन को इसने क्या है दोस्तों यहाँ पे कट किया। तो ये एंगल यदि मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है, तो एक्स प्लस वाई हमेशा दोस्तों क्या रहेगा? एक्स प्लस वाई दोस्तों क्या रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। यही क्या है? रैखिक युग्म कोण है, रैखिक युग्म कोण है। किसी भी पॉइंट के एक तरफ बने कोणों का योग हमेशा क्या है दोस्तों? 180 रहता है। ये नीचे का भी 180, ऊपर का भी 180। तो x प्लस वाई आप क्या कह सकते हैं? 180 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है? रैखिक युग्म कोण है। अब पूरक कोण दोस्तों किसे कहा जाता है? पूरक कोण कहा जाता है यदि आपके दो कोण हैं, एक ए है, एक बी है। यदि ए प्लस बी आपका, यदि ए प्लस बी आपका 90 डिग्री है, यदि ए प्लस बी आपका दोस्तों क्या है? 90 डिग्री है, तो वो क्या है? ये पूरक कोण है। ए प्लस बी यदि आपका दोस्तों क्या है? 90 डिग्री है, तो वो पूरक कोण कहलाएंगे। समपूरक कोण के लिए क्या है दोस्तों? यदि दो कोणों का योग कितना है? आपका 180 डिग्री है, तो ये क्या है? आपके समपूरक कोण कहलाएंगे। रैखिक युग्म कोण कौन सा होता है? अपने आप खुद में दोस्तों ये क्या है? एक संपूरक कोण है। बात समझ में आ रही दोस्तों? आसन्न कोण क्या होता है? रैखिक युग्म क्या होता है? पूरक कोण क्या है? जब दो कोणों का मान 90 डिग्री हो योगों का। संपूरक क्या है? जब दो कोणों का योग क्या है? 180 डिग्री हो, तो वो संपूरक कहलाएगा। अब एक तरह से और कैटेगराइज करते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट लिखिए, जब जब दो रेखा जब दो रेखाएं आपस में काटें, आपस में प्रतिच्छेद करें, वो कौन सा कोण का निर्माण होता है? तीसरा है, इस तरह से दोस्तों कौन सा कोण बनेगा? शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण। जब भी आपकी दो लाइन हैं दोस्तों, एक लाइन मेरी ए बी है, दूसरी मेरी क्या है दोस्तों? सी डी है, और ए बी सी डी क्या है? ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो इस तरह से जो कोण बनेगा, इस तरह से जो कोण बनेगा, ये क्या है? मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है। तो एक्स और वाई दोस्तों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है।
शीर्षाभिमुख कोण है। पहली बात तो ये क्या है, इनका शीर्ष दोस्तों एक दूसरे की तरफ मुंह किए हुए है, एक दूसरे से क्या है, अभिमुख है ये। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का मुंह क्या है, एक तरफ है। पहली बात तो एक्स और वाई क्या है, आपका शीर्षाभिमुख कोण है। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं उनका मान क्या है, बराबर रहता है, एक्स बराबर वाई रहता है। ठीक है दोस्तों, एक्स बराबर वाई रहता है। ये कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण दोस्तों इसके बराबर हो। ठीक है, अगर मैं इसको एम कोण कहूं, ये एन है, तो एम बराबर एन भी होगा। बात समझ में आई दोस्तों। शीर्षाभिमुख कोण क्या है, जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी किसी पॉइंट पे, तो इस तरह से जो कोणों का निर्माण होगा वो क्या है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण क्या है, आपस में बराबर रहते हैं। नोट डाउन कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चौथा टाइप पढ़ते हैं। चौथा, ये जरूरी है दोस्तों, यहां से कई सारे एंगल बनते हैं। वो क्या है, जब जब दो समांतर रेखाओं को जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेदित करे। देखो दोस्तों कैसे, एक मेरी रेखा ये है, समांतर है, इसके समांतर क्या है, एक ये है। क्या दे रखा है, एक रेखा ए बी है, दूसरी सी डी है, और मैंने दे रखा है मेरी ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। अब इस रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा ई और एफ क्या है, इन दो पॉइंटों पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से क्या है, कौन कौन से कोण बनते हैं वो आपको देखना है। पहले मार्किंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, पहला कोण लिखिए आप, पहला कोण लिखिए एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होता है दोस्तों, ये वाला कोण 3, आपको क्या है, जेड की आकृति देखनी है। 3 और 6 क्या है, जेड के हैं, तो यानी 3 बराबर 6। एंगल 3 बराबर एंगल 6, क्यों, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, एकांतर कोण है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको। एंगल 4 बराबर एंगल 5, ये भी एक जेड बन रहा है, 4 बराबर एंगल 5, ये भी क्या है, दोनों एकांतर कोण है दोस्तों। ठीक है भाई, एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्या है, आपको जेड बना के देखना है तो ये एकांतर कोण कहलाएंगे। दूसरा क्या है दोस्तों, संगत कोण होता है। दूसरा क्या है भाइयों, संगत कोण। संगत कोण, संगत कोण क्या कहलाता है भाइयों, एक ये रेखा है, इसके ऊपर हमारा 6 बना हुआ है, यहाँ पे 2 बना हुआ है, तो एंगल जो आपका 2 है वो एंगल 6 के बराबर होगा, और ये संगत कोण कहलाएगा। एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होंगे दोस्तों, ये भी क्या है, आपके संगत कोण कहलाएंगे। एंगल 2 और एंगल 6 बराबर है, एंगल 1 और एंगल 5 बराबर है, क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है दोस्तों, संगत कोण है। ठीक है, अब तीसरी चीज बनती है दोस्तों, आंतरिक कोण। यहां से आंतरिक कोण क्या कहता है, एंगल 4 और एंगल 6 का जो योग होगा, एंगल 4 प्लस एंगल अगर मैं 6 करूंगा तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। एंगल 3 और एंगल 5 को जोड़ूंगा, ये कितना आएगा दोस्तों, ये भी 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये क्या है, आंतरिक कोण है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, आपके जितने तरह के कोण बनते हैं वो अपन क्या है, कवर कर चुके हैं, ये आपको आना चाहिए। अब जो आपके एग्जाम में जो जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं ट्राइंगल से, सर्किल से। चलिए हम शुरू करते हैं ट्राइंगल। हेडिंग डालिए दोस्तों, ट्राइंगल, त्रिभुज, ट्राइंगल। ट्राइंगल होता क्या है दोस्तों,
ट्राइंगल होता क्या है, ये ए बी और सी, ये क्या है, मेरा एक त्रिभुज है। अब इससे जो रिलेटेड आपके जो सवाल पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला डालिए दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है दोस्तों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री निकालते कैसे हैं दोस्तों, ये आपका एंगल ए है, ये आपका एंगल बी है, ये आपका एंगल सी है। यदि मैं यहाँ पे एक बी सी के समांतर मैंने क्या है दोस्तों, एक डी ई रेखा खींची है, जो क्या है बी सी के समांतर है। बी सी के समांतर दोस्तों मैंने क्या है, एक रेखा खींची है डी ई। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो कोण है क्या ये एंगल बी नहीं होगा, ये मेरा एंगल बी है, तो ये दोनों क्या है दोस्तों, एकांतर कोण हो जाएंगे। तो ये एंगल बी, ये एंगल ए आपका है ही, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल सी, तो ये भी एंगल सी होगा दोस्तों। तो इस तरह से तीनों कोणों का योग क्या रहा दोस्तों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है, 180 होता है। यहाँ से हम देख चुके हैं किसी भी रेखा के एक और सभी कोणों का योग क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री का होता है। यहाँ से हम देख चुके हैं। पहला पॉइंट तो दोस्तों ये लिख लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। दूसरा जो पूछा जाता है, किसी भी त्रिभुज के निर्माण में दोस्तों अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं, अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अधिकतम अधिकतम एक कोई समकोण हो सकता है दोस्तों। आपको यदि त्रिभुज का निर्माण करना है तो एक से ज्यादा समकोण नहीं होगा, अधिकतम एक समकोण हो सकता है। अधिकतम एक ही आपका दोस्तों क्या है, अधिक कोण हो सकता है। कैसे, आपके पास तीन कोण हैं ए बी सी। यदि दोस्तों मेरा बी का मान, मेरा मैंने कह दिया ये समकोण है 90 डिग्री है, मैंने लिखा बी का मान मेरा क्या है दोस्तों, ये बी है, ये 90 है। तो इन दोनों का कोण योग क्या होगा दोस्तों, 90 होगा। यानी इन दोनों में क्या है, कोई भी कोण 90 का नहीं होगा, इन दोनों का योग 90 होगा। ठीक है, तो अधिकतम एक समकोण हो सकता है, अधिकतम एक अधिक कोण हो सकता है। और तीसरा जो यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज पूछी जाती है दोस्तों, किसी त्रिभुज में न्यूनतम कितने न्यून कोण होंगे, ये आप बताइए दोस्तों। न्यूनतम, कम से कम, या मैं बोलूं कम से कम कितने न्यून कोण होंगे, कितने न्यून कोण होंगे। कोई त्रिभुज है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों न्यूनतम या कम से कम कितना न्यून कोण होगा। आपके ऑप्शन है 1, 2 या 3। दोस्तों जब भी आपको न्यूनतम न्यून कोण पूछा जा रहा है तो आप ये देखिए, आपकी हर अवस्था में दोस्तों क्या है, कम से कम दो न्यून कोण होना बेहद जरूरी है। हमेशा दो न्यून कोण होंगे, हमेशा दो न्यून कोण होंगे, कम से कम है। तीनों के तीनों न्यून कोण हो सकते हैं, तीनों के तीनों भी न्यून कोण हो सकते हैं, लेकिन दो न्यून कोण हर हालत में होंगे, दो से कम न्यून कोण कभी नहीं चलेगा। बात समझ में आई दोस्तों। ये रहा त्रिभुज का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। अधिकतम एक समकोण हो सकता है, अधिकतम एक अधिक कोण हो सकता है, और कम से कम आपको हर त्रिभुज में दो न्यून कोण अवश्य मिलेंगे। ये क्या है, त्रिभुज की परिभाषा है। अब दोस्तों आप ये देखिए, जो सवाल पूछा जाता है, जो सवाल पूछा जाता है वो क्या है आपका, देखिए दोस्तों, आपका सवाल है, ये एंगल आपका एक्स है, ये एंगल आपका वाई है, ये एंगल आपका जेड है। क्वेश्चन लिखिए, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर क्या होगा।
करो दोस्तों। आपको क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, ये इसका ए बी और सी है, और आपसे एंगल एक्स वाई और जेड पूछा जा रहा है। क्या होगा दोस्तों, कैसे निकालेंगे? आप मुझे ये बताइए दोस्तों, ये जो कोण है, ये जो कोण है एक्स, ये कोण कितना है, एंगल ए है। तो आपका एंगल एक्स बराबर क्या है दोस्तों, एक्स बराबर क्या है, आप लिख सकते हैं 360 माइनस ए, 360 माइनस एंगल ए। वाई बराबर क्या है दोस्तों, 360 माइनस एंगल बी, और जेड बराबर क्या है दोस्तों, 360 माइनस एंगल सी। तो आप तीनों को जोड़ेंगे एक्स वाई जेड को, तो 360 माइनस एंगल ए प्लस 360 माइनस एंगल बी प्लस 360 माइनस एंगल सी, ये कितना है दोस्तों, 360 360 और 360 1080। 1080 में से आपको क्या घटाना है, एंगल ए माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी। क्या इसका योग दोस्तों 180 नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो आपको 1080 में से 1080 में से आपको क्या है 180 घटाना था। करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या है आपका, 900 डिग्री इन सभी बाह्य कोणों का योग होगा। इस कोण का, इस कोण का और इस कोण का योग एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर दोस्तों क्या होगा, 900 डिग्री होगा। ये बहुत सारे एग्जाम्स में दोस्तों सीधा सीधा पूछा गया है, आपको ये आना चाहिए। बात समझ में आई दोस्तों? दूसरा पढ़ते हैं। एक और पूछा जा रहा है भाइयों, आप ये देखिए, ये है दोस्तों। अब जो आपसे पूछा जाएगा वो क्या पूछा जा रहा है, ये आपका एंगल एक्स है, ये आपका एंगल वाई है, और ये आपका एंगल जेड है। ठीक है दोस्तों, आपको निकालना क्या है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर क्या होगा। निकालिए दोस्तों, कैसे निकालेंगे, ये आपका कोई ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है, और आपको एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड निकालना है। अब इसको निकालने से पहले दोस्तों मैं आपको क्या है एक छोटी सी, जो आपके बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है त्रिभुज को लेके, वो हम क्या है मैं आपको बताता हूँ। कोई त्रिभुज है दोस्तों, कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है मेरा ए बी और सी। अब इसका ये वाला कोण क्या होगा दोस्तों, इसका बाह्य कोण का मान क्या होगा, ये जो एंगल सी है इसका ये कोण जो मैंने बोला कि मेरा पी है, इस पी का मान क्या होगा। किसी भी त्रिभुज के किसी एक कोण का जो बाह्य कोण है दोस्तों, इसका मान क्या होता है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। पी बराबर क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी। बात समझ में आई? पता होगा अधिकतर बच्चों को, लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आपको ये इस्तेमाल करना नहीं आता है। इस बाह्य कोण का योग क्या है दोस्तों, इन दोनों अंतः कोणों जो आंतरिक कोण है इनके योग के बराबर हमारा क्या है, ए प्लस बी है, ये जो बाह्य कोण है। बात समझ में आ पा रही है कैसे, ये आपका एंगल सी है, एंगल सी में ये आपका 180 है, तो इन तीनों का योग दोस्तों 180 कब होगा, जब ए प्लस बी इसका मान हो। ए प्लस बी प्लस सी क्या आ गया, एंगल बी प्लस एंगल सी क्या आ गया दोस्तों, 180। यानी ये जो बाह्य कोण है इसका मान क्या होगा दोस्तों, ए प्लस बी होगा। इसका ये जो बाह्य कोण होगा इसका क्या मान होगा दोस्तों, बी प्लस सी होगा। बात समझ में आई दोस्तों? अब यहीं से आपको ये देखना है दोस्तों, आप ये देखिए x बराबर क्या है, x बराबर क्या है, एंगल बी और एंगल सी का योग। x बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी। z बराबर क्या है दोस्तों, एंगल ए प्लस एंगल सी। y बराबर क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, त्रिभुज के एक बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का मान दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, ये हम जानते हैं।
अब x प्लस वाई प्लस जेड आप जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों, क्या आएगा, ये ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी आएगा, जो कि होता है आपका a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180। तो 2 गुणा 180 कितना आया दोस्तों 360 डिग्री आपका क्या है, इन सभी बाह्य कोणों का योग होगा। कितना आया दोस्तों 360 डिग्री। बात समझ में आई दोस्तों। इन तीनों बाह्य कोणों का योग क्या रहा 360 डिग्री रहा। अब यहाँ से जो सवाल आएगा, जो त्रिभुज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, वो किससे आते हैं दोस्तों, कोण समद्विभाजक से। कोण को क्या है हम एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो वहां से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम वो कवर करते हैं दोस्तों। देखो हेडिंग डालिए दोस्तों, कोण समद्विभाजक। कोण कोण समद्विभाजक क्या होता है, ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। अब इसमें जो बेसिक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये मैंने क्या है एंगल ए को बाई बी को बाइसेक्टर किया है दोस्तों, ये एंगल सी को बाइसेक्टर किया, ये क्या है b/2, तो ये भी b/2, ये मेरा c/2, तो ये भी c/2, ये o है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, OB किसको एंगल बाइसेक्ट कर रही है, OB और OC आपकी क्या है दोस्तों, एंगल ABC व एंगल ACB का क्या है दोस्तों, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो यहां से जो क्वेश्चन आता है, पहली चीज क्या है, ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा, एंगल BOC बराबर क्या है दोस्तों, सीधा सीधा आप सभी को पता है, हमें ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, ड्राइव भी हम कर सकते हैं। इसका क्या है दोस्तों, अगर ये आपका एंगल A है तो ये कोण कितना होगा 90 प्लस एंगल A/2। सीधा सीधा आपको क्या है दोस्तों याद रख लेना है, एंगल BOC क्या है 90 प्लस A/2। ठीक है, एक तो ये क्या है, जब मैंने क्या है बी और सी का एंगल बाइसेक्टर क्या है, BO और CO हमारा क्या है, एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, तो आपका BOC क्या आ गया, ये 90 प्लस एंगल A/2। ये तो रहा दोस्तों एक तरह का केस 1 है ये, जब आपने क्या किया है केस 1 में आपने दो कोणों का क्या है, कोण अंतः कोणों का समद्विभाजक किया है। अब दूसरा पॉइंट लिखिए दोस्तों, 4 तरह के इसमें पॉसिबिलिटी बनती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है भाइयों, कोण समद्विभाजक में केस 2 डालिए, केस 2 डालिए दोस्तों। केस 2 क्या है, मैंने क्या है इस भुजा को आगे बढ़ाया, इस भुजा को भी आगे बढ़ाया, ये मेरा A है, ये B है, ये C है। अब मैंने क्या किया, ये जो एंगल है इसका और ये जो एंगल है इसका, इन दोनों का क्या है दोस्तों समद्विभाजन किया है। ये मेरा O पॉइंट है और मुझसे पूछा जाएगा ये थीटा है कितना होगा, एंगल BOC क्या होगा। ये कितना होता है दोस्तों, सीधा सीधा आपको याद रखना है, ये आपका यदि एंगल A है, ये आपका एंगल A है, तो ये कितना होता है थीटा बराबर क्या आएगा 90 माइनस एंगल A/2। BOC बराबर क्या है दोस्तों 90 माइनस एंगल A/, ड्राइव हम बाद में कर सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप ये याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या आ गया, जब हमने क्या है दो बाह्य कोणों का क्या है, जब जब दो बाह्य कोणों का क्या है दोस्तों, बाह्य कोणों का समद्विभाजन किया है, जब दो बाह्य कोणों का समद्विभाजन किया है, तो यहाँ पे जो थीटा बना है वो क्या होगा आपका 90 माइनस A/2 होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अगला तरह देखते हैं,
एक टाइप कौन सा था, जब हमने क्या है दो अंतःकोणों का समद्विभाजन विभाजन किया। दूसरा टाइप हमने क्या पढ़ा है, जब हमने दो बाह्य कोणों का समद्विभाजन विभाजन किया है। केस 3 देखिए दोस्तों, केस 3 से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं दोस्तों। केस 3 क्या कह रहा है, केस 3 है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक अंतःकोण का समद्विभाजक किया है और एक क्या है बाह्य कोण का समद्विभाजक किया है। उस केस में क्या रहता है, मैंने इस रेखा को आगे बढ़ाया, ये जो एंगल बी है मैंने क्या है दोस्तों इसका एंगल बाइसेक्टर किया, एंगल सी का मैंने एंगल बाइसेक्टर किया, और आपसे ये पूछा जाएगा ये क्या है ओ पे मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे सवाल सीधे सीधे आते हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा एंगल बी ओ सी का मान क्या होगा। यदि आपका एंगल ये क्या है थीटा है या एंगल ए है, तो ये दोस्तों कितना रहता है, सीधा सीधा इसका हाफ रहता है एंगल A/2। ठीक है दोस्तों, बी ओ सी बराबर क्या आ गया दोस्तों, एंगल A/2, सीधा सीधा। ये आपको लिख लेना है, समझ लेना है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। यदि आप मैंने क्या किया, इन दोनों का अर्धक किया, इन दोनों का समद्विभाजन किया, जिस पॉइंट पर ये मिले वो ओ है, तो यदि ये मेरा एंगल ए है तो ये क्या होगा A/2 होगा। या फिर इसका वाइस वर्सा मैं ये कह सकता हूँ, यदि मेरा ये एंगल थीटा है, यदि मेरा एंगल ये थीटा है, तो ये इससे क्या होगा दोस्तों, दो गुना होगा, 2 थीटा होगा। ठीक है दोस्तों, समझ आया। ठीक है, अब दोस्तों एक टाइप और बनता है, अगर यहीं पे मैं इन दोनों का समद्विभाजन करूं, एक सेकेंड, यहाँ पे आप ये देखिए, जब हमने क्या है दो बाह्य कोणों का समद्विभाजन किया था, यहाँ पे मैं अंतःकोणों का समद्विभाजन भी कर रहा हूँ। ये कोण कितना आ जाएगा, 90 + A/2, ये 90 - A/2। तो यहाँ से एक सर्किल का निर्माण किया जा सकता है, जो कि ये क्या है आपका ओ पॉइंट है, ये ओ है, तो ये क्या है पी है, BPCO हमारा क्या है, BPCO आपका क्या है दोस्तों, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। 90 + A/2, 90 - A/2, इन दोनों का योग कितना आएगा दोस्तों, सीधा सीधा 180 आएगा। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है, जब आप अंतःकोणों का समद्विभाजन करेंगे, बाह्य कोणों का समद्विभाजन करेंगे, यदि ये आपका थीटा है तो ये कितना होगा दोस्तों, 180 - थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों का योग क्या है दोस्तों, हमेशा 180 आएगा। बात समझे या नहीं समझे, आप ये बताइए पहले। समझ में आ रही है दोस्तों। अब सवाल करें सीधा सीधा, देखिए पहला सवाल लिखिए दोस्तों, पहला सवाल लिखिए मित्रों, रेखा ए बी व सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यदि ओ ई तथा ओ एफ क्रमशः बी ओ डी तथा ई ओ डी के समद्विभाजक हैं, एवं ई ओ डी आपका 25 है, तो सी ओ एफ बराबर होगा किसके। कीजिए दोस्तों, कैसे करेंगे आप, कीजिए, कैसे करेंगे दोस्तों। क्या दे रखा है आपको, देखो आपको क्या दे रखा है, ए बी व सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है। यदि ओ ई और ओ एफ क्रम से क्या है, बी ओ डी और ई ओ डी के क्या है समद्विभाजक है। ये जो आपकी पॉइंट है ओ ई, ये क्या है बी ओ डी का समद्विभाजक है। यदि आपका ये 25 है तो ये भी तो दोस्तों 25 ही होगा। बात समझ में आई, जब तो अर्धक है ये। यदि ये आपका 25 है, ये आपका 25 है, तो ये 50 हो गया। इधर वाला ये पूरा कोण कितने का होगा दोस्तों, 50 का ये हो गया, तो ये पूरा कोण कितने का होगा, 130 का होगा। और ये लाइन हमारी क्या है, अर्धक है, तो ये पूरा 130 का है, तो ये कितना होगा दोस्तों, ये कितना होगा 65 का। तो आपसे पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है। कौन कौन सा पूछा गया है दोस्तों, ये वाला कौन पूछा गया है, कौन COF। कौन कौन सा पूछा गया है दोस्तों, कौन COF पूछा गया है दोस्तों, COF पूछा गया है, तो ये कितने का आएगा 65 का। कौन COF कितने का आएगा दोस्तों, 65 का। बात समझ में आ पाई। ये 25 है तो ये भी 25 होगा, 50 ये टोटल हो चुका है, इधर कितना 180 होना चाहिए, तो ये पूरा 130 का है, तो ये इसका अर्धक है, तो ये कितने का होगा दोस्तों 130/2, 65 का हमारा क्या है एंगल COF बराबर हमारा क्या है
65 होगा। अगला सवाल करते हैं दोस्तों। ये सवाल करो दोस्तों, दिए गए चित्र में OP और RS क्या है, पैरेलल है। OP पैरेलल किसके है, RS के, ठीक है भाई। एंगल OPQ 100 है, ये एंगल 100 दे रखा है, QRS 140 दे रखा है, तो PQR पूछा गया है। PQR पूछा गया है। कैसे करेंगे दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, क्या मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक बढ़ा सकता हूँ? ये मैंने बढ़ा दी। अब ये भी क्या है दोस्तों, इसके पैरेलल है। ये 140 है, तो ये कितना होगा, कोई बता सकता है? बता सकता है? हमने पढ़ा था आंतरिक कोण, चाहे आप संगत कोण से निकाल लीजिए। यदि ये आपका 140 है तो ये कितना होगा दोस्तों, 40 होगा। क्योंकि आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। आप ऐसे नहीं पकड़ पा रहे हैं तो संगत कोण कर लीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, ये 40 का, ये 40 का है तो ये भी 40 का, कैसे भी आप कर सकते हैं। आपको क्या है, करना आना चाहिए दोस्तों। ये 40 का हो गया, तो ये कितने का होगा दोस्तों, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ये 40 का, ये 80 का, 40 और 80 120, तो ये कोण कितने का आएगा दोस्तों, 60 डिग्री का। बात समझ में आ पाई या नहीं आई दोस्तों? कोण PQR क्या आया, 60 डिग्री। कैसे आया, दोबारा से बताते हैं। ये आपको 140 दे रखा है, ये 140 दे रखा है, तो ये आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये 40 का आएगा। क्योंकि ये क्या है, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, पहली बात तो ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं, तो ये दोनों आंतरिक कोण कहलाए, ये और ये आंतरिक कोण है, ये 140 का है तो ये 40 का होगा। जब भी इन दोनों का योग क्या है, 180 होगा। जब आपका ये 40 का है तो ये वाला कोण निकालना है हमें। ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी 40 का हो गया। ये एंगल आपको 100 का दे रखा है, तो ये एंगल निकाल सकते हैं। किसी भी सीधी लाइन का एंगल क्या रहता है दोस्तों, 180 रहता है, जिसमें से 100 ये तो 80 का ये होगा, 80 और 40 120, तो ये कितने का रहा दोस्तों, 180 में से हमें 120 घटाना है, सीधा सीधा 60 डिग्री हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये कीजिए, इससे पहले दोस्तों व्रत पढ़ते हैं, व्रत जानते हैं। जो व्रत से आपके जो सवाल आते हैं वो क्या क्या आते हैं। पहला पॉइंट डालिए, कोई आपकी एक, ये हमारा क्या है दोस्तों, केंद्र है O, और ये क्या है मेरा A, और B क्या है, व्यास है। लिखिए, O क्या है, केंद्र है, AB क्या है, वृत्त का व्यास है। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं दोस्तों, आपको वो याद होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, यदि मैं अर्धवृत्त में कोई कोण बनाऊं, ये क्या है मेरा C पॉइंट है, तो एंगल ACB हमेशा क्या होगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा। पहली बात तो ये, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या है, 90 डिग्री होगा। अर्धवृत्त का मतलब क्या है, आपने किस पे कोण बनाया है, इसके डायामीटर पे, इसके व्यास पे। जब भी इसके व्यास से आप इसकी परिधि पे कोण बनाएंगे तो ये दोस्तों क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा हमेशा। पहला पॉइंट दोस्तों ये आपको क्या है, लिख लेना है, याद कर लेना है। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कह रहा है, ये मेरी कोई क्या है, रेखा खंड है या जीवा है, AB, ये वृत्त का केंद्र है, और सेम वृत्त के केंद्र से क्या है दोस्तों, हमने क्या है, ये क्या है, परिधि पे एक कोण बनाया है। यदि ये मेरा थीटा है तो ये क्या होगा, 2 थीटा होगा। केस 2 लिखिए दोस्तों, केस 2 क्या है, समान जीवा द्वारा, लिखिए, समान जीवा द्वारा परिधि पर बनाया कोण, परिधि पर बनाया कोण केंद्र पर बनाए कोण का, केंद्र पर बनाए कोण का
आधा होता है, आधा होता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहे हैं हम? परिधि पर बनाया कोण क्या है? थीटा है। केंद्र पर बनाया कोण क्या है दोस्तों? 2 थीटा है। परिधि पर बनाया कोण हमेशा केंद्र पर बनाए कोण का आधा होगा, या हम उल्टा बोल सकते हैं, केंद्र पर बनाया कोण हमेशा क्या है? परिधि पे बनाए कोण का दोगुना होगा। किस केस में? जब आप क्या है, सेम आपकी क्या है, ये जीवा है, सेम जीवा द्वारा आप वृत्त के एक ही ओर कोण बना रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट लिखिए दोस्तों इसका, जो वृत्त से सवाल पूछे जाते हैं। केस 3 लिखिए। केस 3 क्या है? आपकी क्या है, समान जीवा द्वारा लिखिए दोस्तों, ये ए है, ये बी है, यहाँ कहीं इसका सेंटर है, ओ है, ये एंगल एक्स वाई और जेड। तीसरा केस लिखिए, समान जीवा द्वारा, समान जीवा द्वारा वृत्त के एक ओर बनाए कोण, वृत्त के एक ओर बनाए कोण समान होते हैं, समान होते, यानी एंगल एक्स बराबर एंगल वाई बराबर एंगल जेड। ये क्या है दोस्तों? समान रहेंगे, तीनों का मान क्या है? बराबर रहेगा। किस केस में? यदि आप एक ही जीवा ए बी के द्वारा आपने क्या है, एक ही परिधि पे बनाए तीन कोण है, एक्स वाई और जेड, तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड हमारा क्या है, समान रहेंगे यदि ये एक ही ओर बनाए गए हैं तो। केस 4 लिखिए दोस्तों, केस 4 लिखिए। केस चौथा क्या कहता है? चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड है। ये ए बी सी डी। चक्रीय चतुर्भुज क्या कहता है दोस्तों? एंगल सी प्लस एंगल ए बराबर क्या होगा दोस्तों? 180 होगा। एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर क्या होगा? ये भी 180 होगा। ये क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होता है? जिसके चारों पॉइंट कहाँ पर हैं? परिधि पर हैं। तो ये और ये, इन दोनों का मान क्या होगा? 180 होगा। इसका और इसका मान दोस्तों क्या है? 180 होगा। ठीक है, ये आपको क्या है, सीधा सीधा याद रख लेना है। अब सवाल करते हैं दोस्तों। सवाल क्या कह रहा है? दिया गया है एडीसी 85 है दोस्तों, ये कोण आपको दे रखा है 85, तथा डीबीसी दे रखा है, डीबीसी ये 40 दे रखा है। एसीडी किसके बराबर होगा? ए सी डी किसके बराबर होगा? अब दोस्तों आप मुझे बताइए, यदि आपकी जीवा समान है डीसी, तो इसके ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा नहीं होगा? पहले आप ये बताइए। यदि आपका ये 40 का है तो ये 40 का होगा कि नहीं होगा? समान जीवा द्वारा, एक ही जीवा द्वारा वृत्त के एक और परिधि पर बनाए कोणों का मान दोस्तों अभी हमने पढ़ा था बराबर रहता है। तो आपका यदि ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ये 85 है, ये 40 है, तो ये कितना आएगा दोस्तों? 180 में से आपको क्या घटा देना है? 85 प्लस 40, यानी 125 घटा देना है। 180 में से 125 घटाएंगे, कितना आया दोस्तों? 55 डिग्री आपका क्या है, एंगल आ चुका है। एंगल ए सी डी बराबर क्या आया दोस्तों? ए सी डी बराबर क्या आया? ये एंगल आपका आया 55 डिग्री। बात समझ में आई? कैसे निकाला? यदि ये 40 का है तो हमारा ये एंगल 40 का होगा। एक त्रिभुज के तीन कोण, दो कोण हमें पता है, तीसरा हम आसानी से निकाल सकते हैं, जिनमें पहला कोण 40 है, दूसरा 85 है। तीसरा कोण आपसे पूछा गया था, कितना आया? 55 डिग्री आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ें दोस्तों, बहुत बढ़िया। ये लिख लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और रीट के लिए तो बहुत ज़्यादा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। आप मान के चलिए ये क्वेश्चन आपका आ चुका है आपके आगामी एग्जाम में 27 या 28 फरवरी को जो होने वाला है। क्या कहता है दोस्तों? पहले इसकी प्रॉपर्टी सुनिए। क्या कह रहा है? कोई त्रिभुज है ए बी सी,
और इस पे AP क्या है, लंब है। AP भुजा BC पर लंब है। सीधा सीधा पहले आपको लैंग्वेज पहचाननी है। यदि आपको AP पे लंब दे रखा है, BC पे लंब क्या है आपका, AP है, बहुत बढ़िया। AQ BAC का क्या है दोस्तों, समद्य भाजक है। ये जो है, ये अगर थीटा है तो ये भी दोस्तों थीटा होगा पूरा। ये पॉइंट क्या है, इस ए का समद्य भाजक है। तो आपसे पूछा क्या जाता है, PAQ पूछा जाता है, ये वाला एंगल पूछा, ये एंगल पूछा जाता है, क्या होगा। पहले आपको जल्दबाजी में क्या है, ऐसा नहीं, जब आपको ये दोनों कंडीशन दे रखी हैं, जब आपको ये लंब दे रखा है और ये क्या है, कोण समद्य भाजक दे रखा है, तो सीधा सीधा आपको क्या कर देना है, एंगल B माइनस एंगल C बाई 2 बराबर क्या होता है दोस्तों, PAQ होगा, एंगल PAQ। 75 में से 35 घटाया कितना आया, 40/2। 40/2 कितना आया दोस्तों, 20 डिग्री आया। 20 डिग्री आपका क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन आपको लगाना कब है, जब ये क्या है, इस पर लंब दे रखा है और AQ क्या है आपका, एंगल बाइसेक्टर है, तभी आपको लगाना है, अदरवाइज आप गलती कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या था, 75 में से 35 घटाइए, डिवाइड बाई 2 कीजिए, तो ये कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया, ये वाला कोण। यही आपसे पूछा गया था, एंगल PAQ का मान क्या होगा। सीधा सीधा प्रॉपर्टी बेस है। दिए गए त्रिभुज में OB और OC क्रमशः एंगल B व एंगल C के समद्य भाजक हैं। अगर ये आपका B है तो ये B/2 है, ये भी B/2 है, इसे ही तो समद्य भाजक बोलते हैं। ये एंगल C है तो ये वाला C/2 है, ये भी C/2 है। तो BOC का मान क्या होगा, BOC का मान क्या होगा, आपने पढ़ रखा है 90 प्लस एंगल A/2, एंगल का मान 40/2, यानी ये कितना आया दोस्तों, 110 डिग्री। 90 प्लस A/2 आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 110 डिग्री दोस्तों। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल अच्छा है दोस्तों। BAC कितना दे रखा है, BAC आपको दे रखा है 30, ये 30 डिग्री है। ABC 50 है, ABC ये 50 दे रखा है। AED का मान क्या होगा, AED ये मान पूछा गया है दोस्तों। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, ये एंगल 50 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा। सीधा सीधा दो अंतःकोणों का योग ही तो होता है, कितना होगा, 80। आप ये भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 50 है, ये 30 है, तो ये एंगल आप निकालते पहले, ये 100 है, तो ये एंगल 100 है, तो ये कितना आएगा, 80 आएगा। 180 में से 100 घटाते आपको क्या है, सीधा सीधा कैसे लिखना है, एक बाह्य कोण का मान क्या होता है, दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। एक एंगल 80 है, ये एंगल 25 है, तो दोस्तों ये वाला कितना आएगा, सीधा सीधा 105 डिग्री इन दोनों का योग हो जाएगा। 80 और 25 का योग 105 डिग्री दोस्तों, ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए हमारा क्या है, 105। आप अगेन कैसे निकालते, 80 और 25 105, इसको आप 75 बोलते, फिर इसको आप क्या है 180 में से 75 घटाते तो अगेन 105 आता। लेकिन आपको लिखना कैसे है दोस्तों, मैं आपको वही बता रहा हूँ। आपको क्या है, टाइम बचाना है। आपको टाइम कैसे बचेगा दोस्तों, आपको हर एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा क्या दे रखा था, ये 30 है, ये 50 है, ये 30 50, तो ये कितना आया दोस्तों, सीधा सीधा 80। ये आपको 25 दे ही रखा था, ये 25 है, ये 80 है, तो ये क्या है, 80 प्लस 25 कितना आ गया, सीधा सीधा 105 आ गया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। इसी त्रिभुज में 3A बराबर 4B बराबर 6C है। कोई आपका त्रिभुज दे रखा है दोस्तों, ABC, और उसका रेशियो इस तरह से दे रखा है। तो पहली बात तो आपको रेशियो सॉल्व करना आना चाहिए। 3A बराबर 4B बराबर 6C कब होता है, आपको क्या है, 3 4 6 का एलसीएम लेना है। कितना आया, ये कितने के बराबर है, 12 के बराबर है। यानी A का मान कितना आ गया दोस्तों, 4 यूनिट आ गया। B का मान कितना आ गया, 3 यूनिट आ गया। C का मान कितना आ गया, 2 यूनिट आ गया। टोटल कितना है दोस्तों, 9 यूनिट है। और कोणों का योग कितना होता है, 180। यानी एक की वैल्यू आपको 20 दे रखी है, 20 डिग्री दे रखी है। आपसे पूछा क्या गया है, किसी त्रिभुज में
तो एंगल ए का मान पूछा गया है दोस्तों। एंगल ए क्या होगा, 4 × 20 यानी आपका 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एंगल ए का मान क्या आएगा, सीधा सीधा 80 आएगा। तीनों कोण क्या आएंगे, एक कोण 80 का, दूसरा कोण 60 का, 80, 60 और 40, तीनों का योग कितना हो गया, 180। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। दिया गया है ओ वृत्त का केंद्र है ए सी बी 40 डिग्री हो तो ए ओ बी क्या होगा। अभी हमने पढ़ा है यदि आपका ये 40 है तो ये कितना होगा दोस्तों, कितना होगा, 80 डिग्री होगा। समान जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाए कोण उसके केंद्र पर बनाए कोण का क्या होता है, आधा रहता है। यदि ये 40 है तो ये 80 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन ए 80 डिग्री। दिया गया है वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, यानी जितना आपका ये है उतना ही आपका ये है। ठीक है भाई, एक्स वाई क्यू का मान क्या होगा। अब आप दोस्तों ये बताइए, ये 64 है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये 64 है तो ये कितना होगा दोस्तों, 180 में से 64 गया, कितना बचा, 116 का। 116 पूरा है तो ये कितना आएगा, ये वाला और ये वाला बराबर कोण होंगे, यानी 116/2 58 का ये होगा, 58 का ही दोस्तों ये होगा। अब कौन सा कोण पूछा गया है, एक्स वाई क्यू ये वाला पूछा गया है, यानी 58 + 64, 58 + 64 कितना हो गया दोस्तों, 110 और 12 122 डिग्री। 122 डिग्री दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। बात समझ में आ पा रही है दोस्तों आपको। अगला सवाल करें। दिया गया है ओ वृत्त का केंद्र है ए बी सी का मान क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। ओ वृत्त का केंद्र है तो ए बी सी का मान क्या होगा। आप मुझे ये बताइए, आपसे क्या पूछा गया है, ये वाला कौन पूछा गया है, ये मैंने मान लिया ए बी सी है। ये यदि आपका 130 है तो ये कोण कितना होगा दोस्तों, केंद्र पर बनाया गया कोण उसकी परिधि पर बनाए कोण का दुगना होता है। ये 130 है तो ये क्या 65 नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 65 होगा दोस्तों। समझ में आ पा रही है, यदि ये आपका 130 है तो यह क्या है आपका 65 होगा। बहुत बढ़िया। अब आप ये देखिए, चतुर्भुज एक बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज कौन सा है, ए बी सी डी। ये एक चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो ये और ये इन दोनों का योग क्या होगा दोस्तों, 180 होगा। इसका और इसका क्या है, सम्मुख कोण है, 180 होगा। यानी ये वाला कोण कितना आया दोस्तों, 180 में से 65 घटाएंगे 115 डिग्री आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा। एंगल ए बी सी क्या आया दोस्तों, एंगल ए बी सी आया आपका 180 में से यदि आप 65 डिग्री घटा देंगे तो ये कितना आया, 115 डिग्री। अगला सवाल करते हैं दोस्तों। ये अच्छा सवाल है। दिए गए चित्र में x बराबर क्या होगा, x का मान पूछा है दोस्तों, कैसे निकालेंगे। ये आपका 2x है। पहले आपको ये देखना है त्रिभुज ए बी सी में देखना है भाई, ए बी सी में, यानी ये 2x है ये x है, तो ये कितना होगा दोस्तों, क्या ये 3x होगा या नहीं होगा, पहले आप मुझे ये बताइए। एक बाह्य कोण का मान क्या है, दो अंतः कोण के मान योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपका ये x है ये 2x है तो ये कितना आएगा, 3x आ गया, बहुत बढ़िया। अब आप ये देखिए दोस्तों, ये 3y है, 3y किसके बराबर है, 3x + y के। यहाँ से सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं, 3y बराबर क्या आ गया, 3x + y, तो 2y बराबर क्या आ गया दोस्तों, 3x, x बराबर क्या आ गया, 2/3y। x बराबर क्या आ गया है दोस्तों, x बराबर आ गया है 2/3y। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल करें। करो भाई ये सवाल। दिया गया है ए सी बराबर बी सी बराबर डी बी डी, ए सी बराबर बी सी
बराबर बी डी, ये दे रखा है दोस्तों। ये भुजाएं आपस में बराबर हैं, बी ए सी आपका 27 दे रखा है, तो डी बी सी क्या होगा? जब आपकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है तो क्या ये कोण और ये कोण बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या रहता है दोस्तों, ये दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण बराबर होंगे, तो ये 27 डिग्री हो गया। ठीक है दोस्तों, ये 27 डिग्री तो ये 27 डिग्री। अब कोई मुझे ये बता सकता है ये वाला कोण कितने का होगा? ये 27 है, ये 27 है, तो ये इसका एक बाह्य कोण कितने का होगा दोस्तों? 54 डिग्री का। इन दोनों अंत कोणों के योग के बराबर ही तो होता है, यही तो सीखते आ रहे हैं अभी अपन। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 27 27 54 जोड़िए, इसमें से पहले ये वाला निकालिए, 108 में से 54 घटाएंगे, फिर सीधा सीधा आप इसको 180 में से घटाएंगे, तो क्या है करेक्ट ऑप्शन आपका 54 ही आएगा। सीधा सीधा आपको क्या करना है, 27 और 27 54, ये आपका एक बाह्य कोण क्या है, दो अंत कोणों के योग के बराबर होता है। अब आपकी इस वाले त्रिभुज में देखिए, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये और ये कोण, तो ये 54 तो ये भी 54, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 180 में से यदि मैं 108 घटा देता हूं तो कितना आ गया, 72 डिग्री आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है 72 डिग्री। समझ में आ पा रहा है दोस्तों? अगला सवाल करें। ये सवाल देखिए दोस्तों, दिया गया है ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, ओके। बी ई पैरेलल है एफ एच के, बी ई ये वाली पैरेलल है एफ एच के, ओके भाई। तो एफ एच ई का मान क्या होगा, एफ एच ई का मान क्या होगा? ये दोस्तों 60 है, ये 50 है, 110 हो गया, तो ये कितना होगा, 70 होगा कि नहीं होगा, पहले आप ये बताइए। यदि आपका ये 60 है, ये 50 है, तो ये कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। अब आप ये देखिए दोस्तों, यदि दो समांतर रेखाओं को, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस तरह बने आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, 180 नहीं रहता है, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 110 डिग्री। 110 डिग्री आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल करते हैं। दिया गया है ए एम बराबर ए डी, ए एम बराबर ए डी, ए एम बराबर ए डी, ओके। एंगल बी 63 है, एंगल बी दोस्तों 63 डिग्री है, और एंगल सी डी, और सी डी एंगल सी का समद्विभाजक है, सी डी एंगल सी का समद्विभाजक है, ओके भाई। तो पूछा क्या गया है, एम ए सी का मान क्या होगा, एम ए सी का मान क्या होगा? तो एंगल एम ए सी का मान क्या होगा, एम ए सी, ये कीजिए दोस्तों, कैसे करेंगे, करो भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करो। कैसे करेंगे दोस्तों, सॉरी, देखो क्या दे रखा है आपको, ये दोनों भुजाएं दे रखी हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये कोण पूछा गया है, ये आपको दे रखा है, ये इसका क्या है, समद्विभाजक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, यदि ये मेरा कोण x है तो क्या ये मेरा कोण कितना होगा, x होगा कि नहीं होगा, पहली चीज। यदि ये मेरा कोण x है तो ये भी मेरा कोण x होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई? क्योंकि क्या है, आपकी क्या है, जो सी डी है वो एंगल सी का समद्विभाजक है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर। अब ये वाला त्रिभुज देखिए दोस्तों, ये 63, ये x, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा दोस्तों, ये 63 प्लस एक्स होगा, ये कितना होगा, 63 प्लस एक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? दो अंत्य कोणों का योग के बराबर क्या है, एक बाह्य कोण होगा, और ये दोनों क्या है, बराबर हैं, तो ये भी क्या है, 63 प्लस एक्स हो। बात समझ में आ गई? ये 63 प्लस एक्स, ये भी 63 प्लस एक्स। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे ये बताइए, अब आप मुझे ये बताइए, ये क्या है, एक बाह्य कोण है, बाह्य कोण का मान कितना है, 63 प्लस एक्स है।
और दो अंतः कोण कौन से हैं, एक तो ये है और एक जो हमसे पूछा गया है एमएसी। एमएसी तो क्या ये x है, ये 63 प्लस एक्स है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो दोस्तों ये होगा। तो ये कितना आया, 63 आएगा। तभी तो 63 प्लस एक्स बराबर क्या है, 63 प्लस एक्स हो पाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों आपका, ऑप्शन बी 63। समझ में आ पाया, नहीं आ पाया, दोबारा से समझाते हैं दोस्तों। देखो करना क्या है दोस्तों, आपको जो ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी है, जो ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी है कि एक बाह्य कोण का मान, मैंने आपको बताया था, यदि मैं एंगल ये निकालूं ए बी सी है तो इसका मान क्या होगा दोस्तों, ए प्लस बी होगा। सीधा सीधा आपको इसी प्रॉपर्टी का दोस्तों क्या है, यहाँ पे यूज करना है। इसी प्रॉपर्टी का दोस्तों आपको क्या है, यूज करना है। देखिए कैसे, आपको दे रखा है ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, और ये दोनों कोण बराबर हैं। मैंने ये कोण मान लिया दोस्तों एक्स है, तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा। पहली बात, एंगल भी दे रखा है दोस्तों आपको 63, ठीक है भाई। अब आप मुझे ये बताइए, ये 63 है, ये x है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, 63 प्लस एक्स होगा, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये भी कितना हुआ, 63 प्लस एक्स होगा, दोनों कोण बराबर होंगे। अब इस बाह्य कोण का मान 63 प्लस एक्स है, एक आंतरिक कोण का मान x है, तो क्या इसका मान 63 नहीं होगा दोस्तों, यही तो है। तो b बराबर क्या है, 63 आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल देखते हैं, बी ओ ए का मान क्या होगा, एंगल बी ओ ए। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीधा सीधा एंगल बी ओ ए बराबर क्या होगा, बी ओ ए बराबर क्या होगा दोस्तों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल, ठीक है दोस्तों। ये कोण क्या आएगा, सीधा सीधा आपको याद लिख लेना है, याद कर लीजिए सीधा सीधा। ये क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा ये मान। कैसे, ये क्या है दोस्तों, एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के ये अगर मैं ओ कोण निकालूं, ओ बराबर क्या होगा, 360 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी, यही होगा। ओ बराबर क्या आएगा, ये होगा। तो ये पूरा कोण 360 है, जिसमें से ओ इतना है, तो इसमें से 360 में से घटाएंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी। तीनों आंतरिक कोणों का योग कर देना है, ये क्या है आपका, इसका बाह्य एंगल रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए कैसे, पी के एल एक स्पर्श रेखा है, पी के एल नहीं दोस्तों, पी के क्यू, पी के क्यू एक स्पर्श रेखा है, एल एन वृत्त का व्यास है, यदि कोण के एल एन, के एल एन 30 डिग्री है, ठीक है, तो कोण पी के एल का मान क्या होगा, पी के एल ये पूछा दोस्तों। एक सीधा सीधा थ्योरम है। पहली बात तो, जो इस कोण का मान होगा, ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये सीधा सीधा क्या है, थ्योरम है। ये सीधा सीधा क्या है दोस्तों, थ्योरम है। अब हमें क्या है, ये थीटा निकालना है। अब अर्धवृत्त में बना कोण क्या है दोस्तों, समकोण होता है, ये 90 का होगा। 90 30 120, तो थीटा कितना आया दोस्तों, 60 डिग्री आया। तो यदि ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या है दोस्तों आपका 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री दोस्तों आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। थ्योरम क्या है दोस्तों आपकी, थ्योरम है आपकी, लिख लीजिए, बहुत काम की है। थ्योरम क्या है भाइयों, देखिए थ्योरम कहती है आपकी इस तरह से, क्या है,
थ्योरम कहती है दोस्तों आपका ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर रहेंगे, ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर रहेंगे। ये क्या है, आपकी कोई ए बी है, स्पर्श रेखा है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है दोस्तों, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसका डेरिवेशन आप चाहें तो निकाल सकते हैं, बाकी हमें ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा याद रख लेना है। ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा। अगला सवाल करते हैं। कोण एडीसी 120 है। कोण एडीसी दोस्तों क्या है, 120 डिग्री है। एओबी वृत्त का व्यास है, एओबी वृत्त का व्यास है, तो कोण बीएसी का मान क्या होगा, बीएसी का मान क्या होगा। दोस्तों आप मुझे ये बताइए, यदि ये 120 है तो क्या ये 60 डिग्री नहीं होगा, चक्रीय चतुर्भुज है, बिल्कुल। यदि ये आपका वृत्त का व्यास है तो परिधि पे बना कोण ये 90 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 90 और 60 150, तो ये कोण कितना आया दोस्तों, 30 डिग्री आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल, यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो कोण एक्स का मान क्या होगा। ये सवाल देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। हमें क्या है, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे यहाँ पे। यदि ये और ये हमारी भुजाएं हैं, ये तीनों क्या है, बराबर हैं दोस्तों, ये त्रिज्याएं हैं। यदि ये मेरा वृत्त का केंद्र है तो ये और ये बराबर है, तो ये कितने का हुआ दोस्तों, 20 का। ये और ये भुजा बराबर है, चूंकि ये दोनों त्रिज्या हैं, तो ये 30 का। तो 20 और 30, ये वाला एंगल कितने का आ गया दोस्तों, 50 का आ गया। तो एक्स कितना आ गया, डबल होगा इसका, परिधि पे बना कोण से दुगना होता है, तो एक्स का मान क्या आ गया दोस्तों, 100 डिग्री। अगला सवाल, ओ वृत्त का केंद्र है तो कोण एसीबी का मान क्या होगा, एसीबी। ओ वृत्त का केंद्र है दोस्तों ये, और ये क्या है, त्रिज्या हुई, तो ये क्या होगा, 25 डिग्री होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई। यदि ये आपका 25 डिग्री है तो ये 25 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, तो कोण आपके बराबर होंगे। ठीक भाई, यदि ये आपका 25 है, ये 25 है, 50 हो गया, तो ये कितना होगा दोस्तों, 130 हुआ, 130 डिग्री हुआ। अब आप मुझे ये बताइए, यदि आपका ये 130 है, तो यदि मैं यहाँ से एक ये पॉइंट पे मैं एंगल बनाऊं, यदि ये मेरा 130 है तो ये कितना होगा दोस्तों, 65 होगा कि नहीं होगा। परिधि पर बना कोण इसके वृत्त पे बने, केंद्र पर बने कोण का दोगुना होता है, आधा होता है। तो परिधि पे अगर 65 का बन रहा है तो केंद्र पे 130 का रहेगा। यदि आपका ये 65 है तो ये कितना होगा चक्रीय चतुर्भुज में दोस्तों, 115 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन था। कोण कितना आया दोस्तों, एसीबी का मान कितना आया, 115 डिग्री। समझ पा रहे हैं दोस्तों आप। अगला सवाल करते हैं दोस्तों। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है, आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें नियति क्लासेस बाई कुलदीप पारासर। धन्यवाद।